कर सकते हैं। आज हम करेंगे छोटा छोटा करके मैं एक एक टॉपिक के ऊपर आपको एक रिवीजन के तौर पे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, ट्रिपल डिजिट के ऊपर। आज हमारा जो फर्स्ट हेडिंग रहेगा वो होगा आपका ट्रिपल डिजिट। ट्रिपल डिजिट ट्रिपल डिजिट के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम एडिशन करेंगे, एक एक करके हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल करके ही बात करूँगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। तो ट्रिपल डिजिट के ऊपर मैं पहला जो टॉपिक है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है आपका एडिशन, ट्रिपल डिजिट। ठीक है, एडिशन, और ये ब्रैकेट पे लिखो आपका विदाउट कैरी, विदाउट कैरी। एक एक एग्जांपल हम दिखाएंगे सिर्फ। एडिशन विदाउट कैरी मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस पे कोई कैरी नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे आपका हो गया 324 प्लस आपका रह गया सपोज 152। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली स्टार्टिंग करेंगे लास्ट डिजिट से। हमेशा जब एडिशन करेंगे लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 + 2 आएगा आपका, लास्ट डिजिट पे आएगा 6, फिर आएगा, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिडिल डिजिट में 2 + 5 क्या होगा यहाँ पे 7। उसके बाद फिर क्या है, फर्स्ट डिजिट का जो एडिशन करेंगे 3 + 1 ये कितना हो गया 4। तो ये आपका आंसर हो गया, जहाँ पे कोई कैरी का कोई सवाल ही नहीं है। ये होगा आपका एडिशन विदाउट कैरी, तो सिंपली ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी सेकेंड टॉपिक पे है, वो है एक रिवीजन भी आपको हो जाएगा। एडिशन, एडिशन विथ कैरी, विथ कैरी सारा कुछ ट्रिपल डिजिट के ऊपर ही हम करेंगे आज। एडिशन विथ कैरी, यहाँ पे हम जैसे लेते हैं 5 6 7 प्लस 298। ठीक है, तो इसमें हम लोग वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जो लास्ट डिजिट है इन दोनों को हम लोग पहले ऐड करेंगे। तो स्टेप 1 हम लिख रहे हैं। स्टेप 1 होगा आपका 7 + 8, 7 + 8, इसका आंसर आएगा आपका 15। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है आपका स्टेप 2। स्टेप 2 जो है वो होगा आपका 9 + 6, 9 प्लस सॉरी जो है 9 + 6, इसका आंसर कितना होगा 15। ठीक है, और स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है 5 + 2, 5 + 2 इज इक्वल टू कितना है 7। ये माइनस नहीं है, ये डैश है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, डिजिट को ऐड किया, लास्ट डिजिट, मिडिल डिजिट, फर्स्ट डिजिट, दोनों नंबर से हम लोगों ने डिजिट को ऐड करके नंबर मिला है। अभी यहाँ पे क्या करना है, स्टेप 1 पे जो हम लोगों ने 15 लिखा है, 15 से जो लास्ट डिजिट होगा उसको हम लोग अलग से लिखेंगे। ठीक है, 15 डिजिट जो है, मैं थोड़ा साइज रिड्यूस कर दे रहा हूँ, नहीं नीचे लिख रहा हूँ मैं अभी, देखो। तो स्टेप 1 में जो हम लोगों को 15 मिला है उससे हम लोग सिर्फ लास्ट डिजिट को सेपरेट कर रहे हैं। लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो हम लोगों ने 5 को सेपरेट किया है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट डिजिट है 1
और स्टेप 2 पे जो नंबर है 15, ये नंबर और ये 1 को हम लोग ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम ऐड करते हैं 1 प्लस 15, इसका आंसर कितना होगा? 16। अभी यहाँ से 16 में से जो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है? 6 है। 6 को हम क्या करेंगे? 6 को हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करके मतलब ये जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट 5 के पहले हम 6 को डाल देंगे। ठीक है, 15 प्लस 1 करने से मतलब पहले हम लोगों ने 5 लिखा है, उसके बाद जो 1 था उसको अलग करके 15 के साथ ऐड किया, उसमें से जो डिजिट जो नंबर निकला वो है 16। 16 में से अभी जो लास्ट डिजिट है उनको हमने रिज़ल्ट पे ऐड किया 6 पे, तो 1 रह गया। अभी ये 1 और स्टेप 3 में क्या है? 7, तो ये 1 और 7 को हम लोग ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 1 प्लस 7, इसका क्या हुआ आंसर? 8 हो गया। अभी ये 8 तो सिंगल डिजिट है, इसमें तो कोई लास्ट डिजिट फास्ट डिजिट तो है ही नहीं, ये सिंगल डिजिट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले पे ऐड कर देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। यहाँ तक किसी को डाउट है? हेलो? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने एक एक करके एग्जाम्पल दिया है। अभी उसी तरह से एडिशन का पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से मैं लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा एडिशन के ऊपर, आप करोगे। अभी हम फिलहाल जाते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन पे भी हम लोग देखेंगे ट्रिपल डिजिट 2 डिजिट और 1 डिजिट के आने से पहले सब्ट्रैक्शन पे एक टॉपिक है, वो है आपका मैच्ड कॉम्बिनेशन। मैं नीचे लिख देता हूँ। एक है आपका TCHED, मैच्ड कॉम्बिनेशन, और दूसरा है आपका अनमैच्ड कॉम्बिनेशन। अपने कॉपी पे अच्छे से आप लोग नोट कीजिएगा। तो सब्ट्रैक्शन टॉपिक है अभी मेरा नेक्स्ट। सब्ट्रैक्शन टॉपिक पे दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। एक है आपका मैच्ड कॉम्बिनेशन, दूसरा है आपका अनमैच्ड कॉम्बिनेशन। अब ये मैच्ड कॉम्बिनेशन क्या है? मैच्ड कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे सबसे ऊपर मैच कॉम्बिनेशन मतलब होगा आपका ग्रेटर नंबर, कोई भी ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। ठीक है, मैच्ड कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मेट रहेगा वो हमेशा रहेगा ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये माइनस साइन है, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं मैच्ड कॉम्बिनेशन का। एग्जांपल ये है 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। उसी तरह से और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 9 माइनस 5, इसका आंसर क्या होगा? 4। तो मैच कॉम्बिनेशन मतलब जो ग्रेटर नंबर होगा वो पहले होगा और जो स्मॉलर नंबर होगा वो लास्ट पे होगा, और जो रिजल्ट आएगा कोई भी सब्ट्रैक्शन पे ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करने से जो भी हम लोगों का जो रिजल्ट निकलेगा उसमें सामने में कोई नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो है ना, ये जो 3 है, ये 3 के सामने नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है का मतलब है पॉजिटिव साइन। ठीक है, एक बात को आप नोट करो यहाँ पे, नोट नो साइन मीन्स
पॉजिटिव, ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या होगा, आपका प्लस साइन रहेगा, उसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट असाइन करेंगे प्लस। मतलब यहाँ पे देखो 7 - 3 करने से जो आंसर निकला वो 3 निकला। 3 मतलब सही है, मतलब ग्रेटर तो 7 है, इसलिए क्या होगा, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे 3 प्लस साइन होगा। 7 के आगे कोई साइन नहीं है, कोई साइन मतलब नेगेटिव साइन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट प्लस पकड़ेंगे, ठीक है। नो साइन मीन्स पॉजिटिव साइन। मतलब यहाँ पे इसको अगर हम लोग रीनेम करें, रीनेम करने से क्या होगा, रीनेम करने से मतलब मैं इसको 7 - 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, +7 - 4, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं रिजल्ट लिख सकता हूँ प्लस। क्योंकि देखो 7 के आगे कोई साइन नहीं है, नो साइन मतलब पॉजिटिव साइन, तो 7 के आगे कोई साइन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग अपने मन पे याद करेंगे वो प्लस साइन होगा। और 4 के आगे क्या है, नेगेटिव साइन है, माइनस साइन है। माइनस साइन का मतलब है ये माइनस साइन ही है, तो 4 के आगे माइनस साइन है, ठीक है। तो 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, 4 छोटा है, तो इसलिए जो रिज़ल्ट होगा वो नंबर के आगे हमेशा जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन रहेगा वही आंसर पे आएगा, ठीक है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ ये हो गया आपका मैच्ड कॉम्बिनेशन पे, ठीक है, मैच कॉम्बिनेशन पे। अगर मान लो, यही एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, अगर मान लो अगर मैंने ऐसे लिखा, सपोज मैंने लिखा है -7 और लिखा है मैंने +4। अभी मैंने क्या किया, साइन को मैंने चेंज कर दिया, पहले था 7 के आगे प्लस और अभी है तुम्हारे 7 के आगे माइनस, पहले था 4 के आगे माइनस, अभी है 4 के आगे प्लस। तो अभी जो इसका आंसर होगा ये होगा तुम्हारा 7, मतलब क्या होगा, -7 + 4, -7 + 4 मतलब क्या, 7 - 4, 7 - 4 का मतलब है 3। लेकिन 7 के आगे क्या है, माइनस है, और 7 सबसे बड़ा नंबर है, तो 3 के आगे क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, एक ट्रिक मैं आपको दिखाता हूँ अभी, तो आपको बेटर समझ में आएगा। आपको ये पता है, मुझे सिर्फ आंसर देना, प्लस एंड प्लस इज इक्वल टू प्लस, उसके बाद है प्लस एंड माइनस इज इक्वल टू माइनस, उसके बाद है माइनस एंड माइनस इज इक्वल टू प्लस, उसके बाद है, तो ये कॉम्बिनेशन सबको पता है। अगर कोई भी नंबर के आगे प्लस होगा, अगर कोई भी 2 नंबर के आगे प्लस होगा, रिजल्ट भी उसका प्लस होगा। कोई भी 2 नंबर के, पहला नंबर के आगे अगर प्लस है, दूसरे नंबर के आगे अगर माइनस है, तो इसका आंसर हमेशा माइनस होगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन सबको पता है। इसके ऊपर और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल किसी को अगर पता भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग आगे करेंगे और तो फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं जो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ वो अपने कॉपी पे आप नोट करते जाइए, ताकि आपको बाद में आपको डिफ़िकल्टीज ना हो, ठीक है। ये हो गया आपका मैच्ड कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग आते हैं अनमैच्ड कॉम्बिनेशन, अनमैच्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अनमैच्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है, अनमैच्ड कॉम्बिनेशन पे उल्टा होगा, उल्टा होगा मतलब ये वाला चीज़ चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा आपका स्मॉलर नंबर
स्मॉलर नंबर और यहाँ पे आएगा आपका ग्रेटर नंबर। ठीक है, मतलब स्मॉलर नंबर माइनस ग्रेटर नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल है आपका, क्या दे, 4 - 7, फिर है आपका 4 - 7 करने से कितना होगा, इसका आंसर होगा तुम्हारा -3, क्योंकि ये क्या है -7 + 4, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं वो है 7 - 4। ठीक है, क्योंकि देखो ये हम लोग लिखा है 4 - 7, तो हमें तो 4 से 7 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो अनमैच्ड कॉम्बिनेशन है इसका एक एग्जाम्पल है, मतलब ये एक फॉर्मेशन है अनमैच्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, वैसे तो दिखा जाए अगर इसको हमें पॉजिटिव अगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4 जैसे ही ये 4 - 7 है, मतलब 4 छोटा है और 7 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 के आगे हम लोग 1 जोड़ देंगे, मतलब ये क्या हो गया 14 हो गया। नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा अगर, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे 4 के आगे हम लोग 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो गया ये 14 हो गया। 14 - 7 करने से क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 7। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। मतलब अनमैच्ड कॉम्बिनेशन पे अगर ऐसा कुछ रहेगा तो उसको अगर हमें नेगेटिव साइन पे अगर कहीं पे आपको आंसर है एमसीक्यू पे, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पे -3 करोगे। लेकिन अगर वो पॉजिटिव पे करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे 4 के आगे 1 जोड़ देंगे, या फिर कोई भी नंबर होगा तो उसके आगे हम लोग 1 जोड़ देंगे। 1 जैसे ही जोड़ देंगे वो बड़ा हो जाएगा, तब क्या होगा वो नंबर रिजल्ट में जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, वहाँ से वो नेगेटिव नंबर हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिज़ल्ट नेगेटिव नंबर को हम लोग पॉजिटिव नंबर पे कन्वर्ट करते हैं जो रिज़ल्ट पे आएगा। ज़्यादातर ये दिखा जाता है आपका सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर ही कोई क्वेश्चंस देता हूँ, ये आप लोग करो, मुझे अभी आंसर बताओ पहले, उसके बाद ही मैं असाइनमेंट दूंगा। पहला मैं देता हूँ एक क्वेश्चन, 5 - 8, इसका आंसर कितना होगा, नेगेटिव आंसर कितना होगा -3, और पॉजिटिव आंसर कितना होगा, पॉजिटिव आंसर 3 नहीं होगा। पॉजिटिव आंसर अगर करना है, नेगेटिव आंसर आप लोगों ने क्या बताया -3, तो वो नेगेटिव पे आ गया। अभी मैं पूछ रहा हूँ पॉजिटिव पे लाओ तो पॉजिटिव पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 5 तो तुम्हारा छोटा है ना, मतलब 5 छोटा है और 8 बड़ा है, तो 5 के आगे हमेशा मुझे 1 देना पड़ेगा। अगर ये 5 छोटा है 8 से और हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं 5 - 8, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 5 के आगे हमेशा मुझे 1 पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 पकड़ने से क्या होगा 15 हो गया। यहाँ पे अगर मान लो अगर कोई भी अगर नंबर नहीं है, मान लो कोई भी एक नंबर है x है, कोई भी नंबर है, तो हमेशा जब देखेंगे x नंबर, ये जो नंबर जिसके साथ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो अगर बड़ा है, तो हमेशा उस नंबर के आगे हम लोग क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ जैसे ही देंगे वो ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। तो अभी x के जगह पे हमारा क्या था 5 था, तो 5 क्या हुआ 8 से छोटा है, लेकिन हमें करना है 5 - 8, 8 - 5 नहीं, 5 - 8, छोटा नंबर से बड़ा नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा नंबर के आगे 1 जोड़ देना होगा। 1 जैसे ही जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अभी 15 - 8 करने से जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका 7 आएगा। तो ये 7 आपका पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो उस हिसाब से आप लोग करोगे ये ग्रेटर नंबर के ऊपर क्वेश्चन। ये हो गया सब्ट्रैक्शन पे। हमेशा ये छोटा छोटा चीज़ें आपको याद करना होगा, तभी जाके आप जब मैं
ट्रिपल डिजिट के ऊपर आपको असाइनमेंट दूंगा, ट्रिपल डिजिट एडिशन, ट्रिपल डिजिट सब्ट्रैक्शन, तो आपको फिर पता चल जाएगा। अभी और एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक, पहले आप सब लोग असाइनमेंट को नोट कर लेना, बाद में हम दिखाएंगे आपको। अभी एक कॉन्सेप्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये सब्ट्रैक्शन के केस पे ज़्यादा आता है। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब है मीन्स 10। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब है 10, और ये कॉन्सेप्ट आपका सब्ट्रैक्शन पे काम आता है। मतलब कोई भी अगर दो नंबर होगा, उसका अगर मुझे पता करना है ये दोनों नंबर कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है, तो उन दोनों के बीच, उन दोनों का एडिशन करके अगर सम हमारा 10 निकल रहा है, तो वो दोनों नंबर कॉम्प्लीमेंट्स हो गए एक दूसरे का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें और क्लियरिटी आएगा, आपको एग्जांपल देखने से क्लियरिटी आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ 1 एंड 9, बता सकते। सभी लोग अपना म्यूट करें, माइक को म्यूट करें, हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट में जैसे अगर कोई बताता है, कैन यू प्लीज़, आप लोग क्या बता सकते हो क्या 1 और 9 क्या कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का? तो इसको चेक करने के लिए एक ही आंसर होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 9 करना पड़ेगा। 9 करने से मुझे क्या आंसर निकल रहा है, 10। तो इसका मतलब है 1 इज़ अ कम्प्लीमेंट ऑफ 9 एंड 9 इज़ अ कम्प्लीमेंट ऑफ 1। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आपका है 7 प्लस 3। ठीक है, 7 प्लस 3। तो अगर कोई बताता है, क्या आप बता सकते हो 7 और 3 क्या इन दोनों ये दो नंबर क्या कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का? तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 प्लस 3 आप जैसे ही ऐड करोगे, वो अगर रिजल्ट अगर 10 निकल रहा है, तो इसका मतलब है 7 एंड 3 आर कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। मतलब 7 और 3 एक दूसरे का कम्प्लीमेंट नंबर है। ठीक है, अगर कोई बताता है 5 एंड 6 या 5 या 3 ये दो नंबर क्या कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, तो फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा नो, क्योंकि 5 प्लस 3 अगर हम लोग करते हैं, 5 प्लस 3 अगर हम लोग करते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, 8। तो 8 तो कॉम्प्लीमेंट के अंडर पे नहीं आता है, हमें 10 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दिख रहा है 8 आ रहा है, इसका मतलब है 5 एंड 3 आर नॉट कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये बाद में जाके काम आएगा। अभी के लिए आप इतना याद करके रखिए, हैं? ठीक है, तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट। ये एडिशन पे काम नहीं आता है, ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन में चेक करने के लिए काम आता है। 1 कम्प्लीमेंट, 2 कम्प्लीमेंट, ऐसे करके बहुत सारे कम्प्लीमेंट है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है आपका ये चीज़ आप ध्यान से नोट करना, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 5। मतलब मान लो एक कोई भी नंबर है, कोई भी बड़ा छोटा कोई भी एक नंबर है, उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 को, हाँ, तो अगर कोई भी बताता है, x मान लो आपका है, सपोज मान लो लेट एक्स बी आपका है सपोज 4 5 6 7 9 0, ऐसा एक बड़ा सा नंबर है। ठीक है, अगर कोई भी कहे अगर क्या ये नंबर को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा शॉर्टकट टेक्निक यही है, कोई भी नंबर अगर 5 से ऐसा करके अगर पूछता है
इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, उसके बाद मुझे रिज़ल्ट निकालो, तो इसको रिज़ल्ट निकलने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक आसान सा तरीका ये है, हम सभी लोग जानते हैं 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 10/2। 5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 10/2, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम लोग करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? 5 होगा। मतलब हम कह सकते हैं x की जगह पे अगर हम लोग करते हैं x इंटू 10/2, x इंटू 10/2 अगर हम लोग करते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन तो एक ही हो गया। इसका मतलब है हमारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग 5 ना लिख के हम लोग लिखेंगे 10/2। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको कोई बताता है ये नंबर तो डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, मैंने ऐसे एग्जांपल दिया है आपको। तो सपोज़ मैंने लिखा है लेट एक्स बी, सपोज़ मैंने लिखा है 5 से कोई भी एक नंबर, जैसे मान लो मान लो 2402, ये एक नंबर है। अगर इस नंबर को मुझे चेक करना है 240 इंटू 5 कितना होगा? हाँ, थोड़ा हाई लेवल का बताइए, कुछ छोटा लग रहा है। हाँ हाँ, हाई लेवल ही बताएंगे। सपोज़ मान लो जी। इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, 2402424, ठीक है, इसको 4 ना करके 8 दे दिया। सपोज़ इतना बड़ा नंबर है, इसको मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसको अगर मुझे मल्टीप्लाई बाई 5 करना चाहिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग सिंपली करेंगे 2402428 इंटू करेंगे क्या? 10 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे कैलकुलेशंस इजी के लिए हम लोग 5 की जगह पे 10/2, अभी क्या होगा? अभी हम लोग 2 से तो हम लोग डिवाइड कर पाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 से ही आएगा 1 2 0 1 2 1 3 0। इसका आंसर ये हो गया। समझ में आया? हेलो। Yes, sir. हाँ, यस तो सर। तो इसी तरह से हम लोग और भी एग्जांपल्स करते हैं। ये तो सिर्फ आपका बेसिक चीज़ें हैं, मतलब मेरा मोटिवेशन है आप लोगों को बेसिक से क्लियर कराना, क्योंकि अभी अगर हम एडवांस लेवल पर चले जाएगा ना, आप लोग को पता नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे अगर मैंने इसको और भी मैंने बड़ा कर दिया, सपोज़ मैंने बड़ा कर दिया 3448, ठीक है, 3448, 34 नहीं करते इसको, मतलब कर देते हैं हम लोग 4448। तो हम लोग को पता है यहाँ तक मैंने कर लिया है, तो इसके आगे क्या होगा? 2224, इतना बड़ा आंसर होगा। आप इनको 5 से मल्टीप्लाई करके देखोगे ये नंबर को, यही आंसर निकल के आएगा। राइट है जी? तो इसी तरह से जो सेकेंड मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर मान लो मैंने कर लिया मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 25, बाई 25। सो 25 से मुझे कोई भी नगर मान लो मुझे यही नंबर दे दिया है, ठीक है, मान लो मुझे यही नंबर दे दिया है और बोल रहा है मल्टीप्लाई दिस वन 2428। मान लो मुझे बोल दिया है 2402428 इंटू 25, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 25 से, और इसका आंसर मुझे क्या है मुझे बताना पड़ेगा। आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है, हार्डली 1 से 2 मिनट है। तो इस टाइम पे आप क्या करोगे? इस नंबर को करने का एक ही तरीका है। क्या आप लोग बता सकते हो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? इसको इजी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या आप लोग बता सकते हो? किसी का कोई आइडिया है? हेलो, किसी का कोई आइडिया है कैसे करें इसको आसान तरीका में?
ठीक है, मैं दिखाता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हेलो? ये सर दिख रहा है सर। ओके, तो इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ अभी तुमको। तो मैं ये नंबर को ऐसे लिखूँगा 24024228। ये नंबर तो एज इट इज़ है, लिख दिया। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइड। हम लोग सभी लोग जानते हैं 25 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 4। 100 डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 4 करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, 25 होगा, है ना। 100 डिवाइडेड बाई 4 करने से क्या होता है, 25 निकलता है ना। तो हम लोग इजी कैलकुलेशन के लिए 25 को रिप्लेस कर देंगे 100/4 से। ठीक है, तो 100/4 से जैसे ही हमने रिप्रेजेंट किया है, अभी देखो ये नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो ये कितना होगा, ये देखो तुम्हारा पहला आएगा 6, उसके बाद 0, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 00। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो? Yes, sir. ठीक है, तो और भी बहुत सारे ट्रिक है, तो मैं आपको अभी असाइनमेंट देता हूँ, आप लोग करना। जैसे मैं देता हूँ अभी आपको 1 2 4 4 6 8 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है, उसके बाद है, सब लोग नोट करो कॉपी पे। उसके बाद है आपका 2428688864 मल्टीप्लाई बाई 5। इसी नंबर को फिर मैं देता हूँ, एक दो सवाल आप करोगे ना, आपके आप क्लियर हो जाएगा। इंटू 25, ये 3 ही सवाल मैंने दिया है। ठीक है, एक दो बार करोगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा, उसके बाद आप खुद ही कर पाओगे। ठीक है जी, ये सारे सवाल को आप नोट कर लो। सभी लोगों ने नोट किया है? जी सर। किसी का कोई डाउट है? नो सर। ऑल क्लियर? ओके, सो ओके, आज के लिए इतना ही आपका क्लास है। कैसे चल रहे हैं सर बता दिया सर। दिवाकर, कैसे चल रहे? गुड। असाइनमेंट क्या क्या दिया? सर मैंने 3-4 सवाल ही दिए हैं, तो इसके ऊपर लोग प्रैक्टिस तीन करेंगे। सवाल मत दो, 3-4 सवाल मत दो। अभी आपने एक टोटल 25 मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर रेडी करो, ओके और सर। उस क्वेश्चन पेपर को वर्ड में टाइप करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके अभिजीत को भेज दो। अभिजीत जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा 25 मैथ का, ग्रुप में डाल दो। आप लोग के लिए असाइनमेंट क्या है, जैसे ही वो 25 मैथ की क्वेश्चन पेपर आएंगे आप उनको कंप्लीट करोगे बाय फ्राइडे से पहले, नेक्स्ट क्लास से पहले। जिनका सबसे ज्यादा अच्छे आंसर आएगा, मतलब सबसे सटीक आंसर जिसका ज्यादा आएगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा हमारी सिग्नेचर किया हुआ। और जिनका टॉप 3 बच्चों का, जिन्होंने सही से आंसर देंगे, उनको अलग से गिफ्ट और रिवॉर्ड भी मिलेगा। सो 25 क्वेश्चन सेट करके दीपंकर आज शाम तक प्रॉपर एक क्वेश्चन पेपर के जैसा 25 क्वेश्चन सेट करके आप उनका पीडीएफ बना के मुझे भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। एंड आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, फ्राइडे तक सॉल्व करके आप आंसर ग्रुप में डालोगे। हम लोग आंसर चेक करेंगे, जिसका सबसे सही मार्क्स आएगा उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगले क्लास में उनको हमारी साइन किया हुआ सर्टिफिकेट मिलेगा। और आपने बाकी जिनका आंसर सही होगा उन सबको रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। क्लियर? क्लियर है?